वेश्यागमन के लिए। तो कोई परिचित मिला, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उसे सच बोलना था 1 महीने के लिए। उसने कह दिया रेड लाइट एरिया जा रहे हैं। सब दोस्तों ने कहा उसको मारा, बोला तुम मरवाएगा क्या हम सबको भी, तो उसका साथ छोड़ दिया। दूसरे दिन वो लोग 3 पत्ती ताश खेलना था, जुआ खेलना था, तो उसके लिए धन चाहिए था, तो चोरी करने की प्लानिंग बनाई। तो वहां पर कोई सिपाही मिल गया, उसने पूछा क्या कर रहे हो, तो इसे सच बोलना था, इसने कह दिया चोरी करने जा रहे हैं। तो सब दोस्तों ने, वो तो सिपाही को लगा मजाक कर रहा है, कौन सच बात बोलता है ऐसे। फिर उसके दोस्तों ने कहा कि हम तेरे साथ नहीं रहेंगे, तू हम लोगों को भी मरवाएगा तेरे सच बोलने के चक्कर में। ऐसे करते करते उसके सारे दोस्तों की कंपनी उससे छूट गई। अब हुआ ये कि वो बोर होने लगा 4-5 दिन में ही घर पर रह के। उसने सोचा पापा के साथ ऑफिस ही चला जाता हूँ, और वो ऑफिस जाने लगा। और उस दिन का दिन था कि उसका जीवन ही परिवर्तित हो गया। किस कारण से? एक छोटी सी बात कि मुझे सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। ऐसे तो जैन धर्म में सिद्धांत भरे पड़े हैं, किंतु मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप कोई नियम ले लें, 15 मिनट का स्वाध्याय का नियम ले लें, रोज पूजा करें, रात्रि भोजन मत करें, क्योंकि ये सब की अपनी अपनी परेशानियां हैं कि किसी के साथ क्या प्रॉब्लम है। कोई खुशी खुशी तो रात्रि भोजन करता नहीं है, किंतु ऑफिस से लेट आते हैं तो क्या करें, खाना ही पड़ता है। ऐसे सबके अपने 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 रीजंस होंगे, किंतु एक छोटा सा सिद्धांत है। जैसे 3 इडियट मूवी देखी होगी ना, उसमें था ऑल इज वेल, कुछ भी हो जाए। तो ऐसा अपने को एक सिद्धांत आपको ध्यान में रखना है, ऑल इज क्रमबद्ध पर्याय, ऑल इज क्रमबद्ध। बाई नहीं आई काम पर, चे 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 पूरे घर में हल्ला गुल्ला करने की जगह क्रमबद्ध में यही होना था। बच्चे का अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, ऑल इज क्रमबद्ध। हस्बैंड की नौकरी चली गई, सास से झगड़ा हो गया, बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं लेडीज की लाइफ में भी। तो क्या सोचना है, ऑल इज क्रमबद्ध। तो सिर्फ इसी तरह का ये तो एक छोटा सा सिद्धांत है। पूरे साल हम अगले साल तक आए तब तक आपको सिर्फ यही सोचना है, एक ही नियम ध्यान रखना है कि घर में कुछ भी अच्छा बुरा होता है तो यही सोचना है, ऑल इज क्रमबद्ध। यह तो एक सिद्धांत हुआ। इसी तरह के सिद्धांत अभी हमारी महिला मंडल की सदस्याएं एक नाटक के रूप में आपके सामने लेकर आ रही हैं, आप उसका मजा लीजिए। और साथ ही ऐसे ही जैन धर्म के सिद्धांत क्या होते हैं, यह ज्योति भाभी रोज रात्रि में यहाँ पर 7:15 से 8 बजे तक पाठशाला लेती है, तो आप उसमें भी आए। मैं भी अष्टमी चतुर्दशी को लेती हूँ, तो आप पाठशाला आए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो जो भी सुने उस सिद्धांत को जीवन में उतारने का जरूर प्रयत्न करें। और अब अधिक विलंब नहीं करते हुए मैं मंगलमय मंगलाचरण के लिए हमारे ही मंडल की सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि वे आएं और मंगलाचरण प्रस्तुत करें।
हो देवी आवे पल न झुलावे इंद्र सुमन बरसाए धन्य हुए तीर्थंकर जग में सब मिल जय महावीरा गाए सारे वीरा वीरा गाए सब मिल जय महावीरा गाए कुंडलपुर में वीर जन के संगे बनि बरसाए धन्य हुए तीर्थंकर जग में मंगलमय मंगल करते पांचों परमेष्ठी भगवान मंगलमय ही मार्ग बताते हमको देते सुख की खान इसीलिए हम मंगल करते जिससे हो मंगलमय काम जय हो मंगलमय जिनवर की मंगल होवे आठों याम मंगल होवे आठों याम। इस भरत क्षेत्र के अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्म जयंती हम सभी लंबे समय से मना रहे हैं, लेकिन उनके जीवन को नजदीक से समझने का प्रयास हमने कभी नहीं किया, जो कि हमारे जीवन के विकास का आधार है। आज हम सब फिर से भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और सबसे पहले ही हम उनके मंगल जन्म महोत्सव की खुशियां मनाने के लिए मंगल गीत से उस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। महावीर जी जागे भाग है त्रिशला माँ के वो जागे भाग है त्रिशला माँ के वो जागे भाग है त्रिशला माँ के त्रिभुवन के नाथ जन्मे त्रिभुवन के नाथ जन्मे महावीर जी शुभ घड़ी जन्म की आई शुभ घड़ी जन्म की आई शुभ घड़ी जन्म की आई कि स्वर्ग से देव आए कि स्वर्ग से देव आए महावीर जी तेरा नमन करे मेरे ऊपर तेरा नमन करे मेरे ऊपर इंद्र जल भर लाए इंद्र जल भर लाए महावीर जी। भगवान के जन्म की खुशियां हमने तो मना ली, लेकिन सौधर्मेंद्र बेचैन हो रहा है बाल तीर्थंकर के दर्शन करने के लिए और वो अपनी सची इंद्राणी को बालक तीर्थंकर बालक को लाने के लिए किस प्रकार से मनहार कर रहा है, देखिए। कैसो सुंदर सर दोनों तीनों लाल दिखाई दे भैया दिखाई दे भैया दिखाई दे भैया ओ कैसो सुंदर सर दोनों तीनों लाल दिखाई दे भैया दिखाई दे भैया ओ दिखाई दे जरा दिखाई दे
इस तरह से हमने देखा कि किस तरह सौदामेंद्र बाल तीर्थंकर को दर्शन के लिए इंद्राणी से मनहार कर रहे हैं, पर बाल तीर्थंकर इतने सुंदर होते हैं कि इंद्राणी का भी मन नहीं होता है कि वो इंद्र को उनको दे। इस तरह से हमने अभी देखा। अब एक मंगल गीत लेके आ रही है हमारी बहनें जन्म की खुशियां मनाने के लिए। हमारे आंगन आई देखो मंगल घड़ी। मंगल घड़ी कब होगी? खाली नाच गान से ही घड़ी मंगल हो जाएगी क्या? जन्म की खुशियां मनाना तो तभी सार्थक होगा जब हम उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चलेंगे। लेकिन अभी भी उनके नाम पर जैनियों में जो स्वांग चल रहे हैं उसका एक छोटा सा रूपक बताने आ रही है हमारी सभी बहनें। आप सभी ध्यान से सुने और आनंद लें। जय जिनेंद्र। हे भगवान, हम आपके आदर्शों पर जी रहे हैं। पानी छानना तो दूर, बिसलरी को शुद्ध मानकर पी रहे हैं। जबकि वीर प्रभु कह गए सभी से जैनी वह कहलाएगा। दिन में भोजन छान के पानी नित्य जिना ले जाएगा। लेकिन इनको तो ना दिन में चैन ना रात में चैन। कैसा है ये जैन? लगता है इसके तो निश्चित ही फट गई है ये की नैन। तभी तो ये नहीं सुनता वीतरागता के वैन, क्योंकि इसके लग रहे हैं पुद्गल रूपी रैन। इसीलिए बेचारे को ना दिन में चैन ना रात में चैन, अतः रहता है बेचैन। और वह यह भी भूल गया कि अहो मैं हूं जैन, मैं हूं जैन। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। सच कहा, आदर्शों के नाम पर ढोंग बहुत जोरों पर है। एक वक्त था जब कंदमूल त्याग जैनियों की कहानी थी, रात्रि भोजन त्याग जैनियों की निशानी थी। लेकिन आधुनिकता की अंधी दौड़ में घर का शुद्ध खाना छोड़कर और स्वाद के लोभ में होटलों में घूम रहे हैं। मंदिर तो सूने हो गए हैं, जिनवाणी रैकों में पड़ी है।
और अहमियत किसकी बढ़ गई है? रिमोट की और टीवी की। घर में लड़ाई होती है, रिमोट कौन ले, सीरियल में कल क्या होगा, यह चिंता खाई जा रही है। लेकिन हमें ये जैन कुल क्यों मिला है? हमें ये पुण्य के, किस पुण्य के उदय से हमें ये जैन कुल मिला है? हम किसकी संतान हैं? हमारे जो तीर्थंकर थे वो क्षत्रिय थे, यह सब हम भूल गए हैं। और ये हम जैन कैसे होते हैं, कैसी हमारी ताकत होती है, यही बताने आ रही है हमारी अगली बहन। जय जिनेंद्र, अभी मेरी बहन ने कहा कि हम अपने आप को जैन मानना भूल गए हैं, लेकिन जैनियों की तो ये दुनिया दीवानी है। बंगले गाड़ियां तो जैनों के घर की कहानियां हैं। अरे मिट गए जैनियों को मिटाने वाले, अरे मिट गए जैनियों को मिटाने वाले, क्योंकि जैनी का दिमाग तो खुद एक कहानी है, क्योंकि जैनी का दिमाग तो खुद एक कहानी है। हम संसार के वो सुनहरे पन्ने हैं, हम संसार के वो सुनहरे पन्ने हैं जो महावीर ने हमारे लिए चुने हैं, जो महावीर ने हमारे लिए चुने हैं। जैसे शेरों के पुत्र शेर जाने जाते हैं, वैसे ही लाखों के बीच जैन पहचाने जाते हैं, वैसे ही लाखों के बीच जैन पहचाने जाते हैं। आफत देख के हम कभी डरते नहीं, मुसीबत देख के हम कभी परेशान होते नहीं, रिस्क उठाने में हम कभी डरते नहीं। इसीलिए हम जैन अपने आप पर गर्व करते हैं कि हम जैन हैं, हम जैन हैं, मैं जैन हूँ, हम जैन हैं। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। अब समझ गए कि जैनी कैसे होते हैं, लेकिन मेरी नजरों में सच्चे जैनी ऐसे भी होते हैं। निहारे जो मूरत भगवान की, निहारे जो मूरत भगवान की, उसे हम जैन कहते हैं। मिलती जो सच्ची शांति, मिलती जो सच्ची शांति, उसे हम चैन कहते हैं। जिसने जीता हो इंद्रिय और मन को, जिसने जीता हो इंद्रिय और मन को, उस इंद्रिय विजयी को हम जैन कहते हैं, हम जैन कहते हैं। अब जो पांचों पापों में अभ्यस्त हैं, उसे महावीर भगवान कैसे समझाते हैं, यह बताने आ रही है हमारी अगली बहन। जय जिनेंद्र, तुझे हिंसा का बुखार, झूठ की खांसी और चोरी का तपेदिक हो गया है। परिग्रह की भस्मक व्याधि और कुशील की रंगरलियों में तू खो गया है। इसीलिए तो अनादि से मिथ्यात्व का अभ्यस्त है और जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। तो अब क्या करना? अब महावीर का कहना मान और माँ जिनवाणी की शरण में आ। महावीर का कहना मान और माँ जिनवाणी की शरण में आ और सब बद परहेजी छोड़, अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ को तू छोड़। धर्म रसायन पी और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की त्रिवेणी में नहा। धर्म रसायन पी और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की त्रिवेणी में तू नहा। तभी तू पुरुषार्थ की एक छलांग में, तभी तू पुरुषार्थ की एक छलांग में नर से नारायण बन जाएगा, नर से नारायण बन जाएगा। जय जिनेंद्र। सब तालियां अवश्य बजाएं। धन्यवाद बहन। पापों से छुटकारे का यही एक मंत्र है कि जिनवाणी माँ की शरण में जा। अब हम भगवान महावीर ने जो शिक्षाएं बताई, वो 11 शिक्षाएं किसको याद है? और अपने बाल बोध भाग 2 में ही है, पूरी 11 के 11 होने चाहिए। चलो अब हमारी एक बहन सुनाती है, आप उसकी ध्यान से सुने। एक छोटी सी बच्ची सुना रही है, वो ध्यान से सुने। में सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवान कोई अलग भी होते, जो जी प्रसाद करे वही भगवान बन सकता है। भगवान जगत की किसी भी वस्तु में करता आता नहीं है, मापी जानते हैं। हमारी आत्मा का सुराग जाना देखने विषय आदि करना नहीं। कभी किसी का दिल दुखाने का पाप मत करो। झूठ बोलना, झूठ बोलने का पाप करना, चोरी करना, चोरी करना का पाप करना पाप है। जो भी भक्ति सदा दुखी रहती है,
संयम स्वभाव, क्रोध से बचो, मानी बात बनो, छल कपट करना बुरी बात होती है। हम अपनी गलती से दुखी है, हम अपनी गलती से उतार कर सुखी हो सकते हैं। जय जी। बहुत अच्छा। अब हो गई 11 शिक्षाएं। अब हम यहाँ पर मूल सिद्धांत बताएं। मूल सिद्धांत यहाँ पर कौन से हैं? महावीर भगवान के जो सिद्धांत है, ये तो शिक्षाएं हुई। अब सिद्धांत कौन से हैं? मूल कौन से हैं? किसी को नहीं पता? 4 सिद्धांत हैं अपने। बहनों में से बताओ कोई। चलो, हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। अहिंसा, अनेकांत, शांतवाद और अपरिग्रह। इसलिए सबसे पहले हम अहिंसा को बताते हैं। नारे तो बहुत लगाते हैं, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, और अभी यही नहीं पता कि अहिंसा क्या है। महावीर भगवान ने सिद्धांत बताए हैं, उसमें सबसे पहला है अहिंसा से हिंसा की जीत कैसे होती है। ये बताने आ रही है हमारी पहली बहन। सभी को जय जिनेंद्र। मेरे महावीर ने इस दुनिया को जीता है, मेरे महावीर ने इस दुनिया को जीता है। अस्त्र शस्त्र से नहीं, इनसे तो वो रीता है। अस्त्र शस्त्र से नहीं, इनसे तो वो रीता है। हिंसा से दुनिया को जो जीते, हिंसा से दुनिया को जो जीते, वो तो मारे गए, पर स्वयं को जो जीता है वो ही हरदम जीता है। पर स्वयं को जो जीता है वो ही हरदम जीता है। राजपाट, सेना, ठाट बाट सब त्याग दिए। राजपाट, सेना, ठाट बाट सब त्याग दिए। तन से फकीर और आत्मा से अमीर हुए। तन से फकीर और आत्मा से अमीर हुए। आत्मा से जो अमीर है वो ही भगवान है, वो ही महावीर है और उनका ही गान है। आत्मा से जो अमीर है वो ही भगवान है, वो ही महावीर है और उनका ही गान है। आत्म विजेता ही इस जग में महान है। आत्म विजेता ही इस जग में महान है। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। आज जीवन में सबसे खतरनाक आक्रमण इन्हीं दुर्गुणों का हो रहा है। किसी ने ठीक ही कहा है, महिलाओं में घुस गया फैशन, महिलाओं में घुस गया फैशन और पुरुषों में आ गया व्यसन। महिलाओं में घुस गया फैशन और पुरुषों में आ गया व्यसन, इसीलिए हो गई है घर में टेंशन। हिंसा पीड़ित विश्व राम महावीर की लगता है। हिंसा पीड़ित विश्व राम महावीर की लगता है। वर्तमान को वर्तमान को आवश्यकता। पापों के दलदल में फंसकर धर्म से सकता है। पापों के दलदल में फंसकर धर्म से सकता है। वर्तमान को वर्तमान
अब अगला सिद्धांत बताने आएंगे। अपरिग्रह की पताका जिन्होंने फहराई, उन्हीं के जन्म की हमने खुशियां मनाई। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है महावीर के इस सिद्धांत की। कौन से सिद्धांत की? अपरिग्रहवाद की। ये बताने आ रही है हमारी अगली बहन। सर्वप्रथम पूरा वीतराग महिला मंडल, प्यारे प्यारे बच्चों और साधर्मी जनों को मेरा जय जिनेंद्र। वैसे तो मुझे अपरिग्रह पर बोलने के लिए बोला है, लेकिन मेरे कुछ ख्याल में आया कि इतना अच्छा दिन, भगवान महावीर का जन्मदिन हम सब मिलकर के बड़ी धूमधाम से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने विचार मेरे को व्यक्त करने हैं। और ख्याल में आया कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी और कैसा वातावरण था जब भगवान महावीर ने जन्म लिया। तो ये जो सिद्धांत है वो किस तरह से मैंने एक छोटी सी कविता में पिरोने की कोशिश की है, ध्यान से सुनिएगा। और एक मेरा ये भी कहना है कि हल्की हल्की तालियों की आवाज चाहूंगी, चाहे कविता पसंद आए या नहीं आए, लेकिन छोटी छोटी बात सीखने को जरूर मिलेगी। औरों की पीर देख छलकने लगे जब नीर, औरों की पीर देख छलकने लगे जब नीर, तो मान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। औरों की पीर देख छलकने लगे जब नीर, जब हौसले भी हो सद्विचार के और क्रोध मान लोभ ना रहे इसमें, करुणा दया की आज डावाडोल नाव है। ऐसे ही मुस्कुरा उठे दिल में लगे जब तीर, तो मान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। औरों की पीर देख, दूसरी लाइन में, दस्तक दे जो प्यार के दिल के कपाट पर, दस्तक दे जो प्यार के दिल के कपाट पर, जलपान करे गाय सिंह एक घाट पर, जलपान करे गाय सिंह एक घाट पर। ऐसे ही मुस्कुरा उठे दिल में लगे शमशीर, तो मान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। औरों की पीर देख। अब 4 पंक्तियां जो मुझे टॉपिक मिला है अपरिग्रह पर बोलने का, उस पर भी आपको बताना चाहूंगी। जब से अर्थ प्रधान हुआ है, जब से अर्थ प्रधान हुआ है, नैतिकता का हास हुआ है। निजी स्वार्थ से देखो मानवता का कैसा उपहास हुआ है, मानवता का कैसा उपहास हुआ है। सबकी सोच में वास्तव में क्या बात आती है। मेरी कोठी, मेरा बंगला, मेरा बाग बगीचा है, मेरी कुर्सी, मेरी टेबल, मेरी मसन गलीचा है। मैं धन बल हूँ, मैंने इसको दिखाया नीचा है। मेरा मेरा करते करते अच्छा आंखों को खींचा है। जाए नहीं कुछ साथ आपके, दूसरे बाल दूसरे खाते हैं, पर को नहीं स्वयं को देखो। महावीर बतलाते हैं, पर को नहीं स्वयं को देखो, महावीर बतलाते हैं। वास्तव में अंतरंग से जो भी कुछ छोड़ना है, राग देश के भाव, जिस भी ये सांसारिक चीजों के प्रति अंतरंग से छोड़ना है, क्योंकि बाहरी वैभव तो ऑटोमेटिक छूट जाता है, अंतरंग मजबूत होना चाहिए। इसी पर 2 लाइन और बोलना चाहूंगी। बाहर के वैभव छोड़ छोड़ चेतन अपने से अपने हो, जिसमें सब राग क्षीण होता, वह दिव्य क्षेत्र तो अंदर है, जिसको तू खोज रहा बनने, वह
परिग्रह का सबसे ज़्यादा अगर हमें ढोंग देखना है तो विदेशों में देख सकते हैं। वहाँ पर फोन कभी डेड नहीं होते, आदमी भले ही मर जाए। इसी तरह वहाँ बिजली कभी नहीं भागती, बीवी भले ही भाग जाए। नौकर नौकरानी और कुत्ते गाड़ियों में आते हैं। आप नहाए चाहे ना नहाए वो बात और है, लेकिन वहाँ पानी 24 घंटे आता है। इसी तरह से यहाँ भी हमारी परिग्रह में किस किस तरह की ममत्व बुद्धि है ये बताने आ रही है हमारी अगली बहन। प्यासे को पानी चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए, नवासे को नानी चाहिए, तीर्थों को दानी चाहिए, राजाओं को रानी चाहिए। लेकिन मुझे तो मेरी बहनों केवल जिनवानी चाहिए, केवल जिनवानी चाहिए। सारी सुख सुविधाएं तन के लिए, अपनी आत्मा के लिए इनका फ्यूज उड़ जाता है। अर्थात आत्मा का नाम लेते ही कहते हैं टाइम नहीं है मेरे पास इन बातों को सुनने का, टाइम नहीं है मेरे पास इन बातों को सुनने का। मैं पूछती हूँ कि जिंदगी भर का कमाया क्या साथ जाएगा? अरे ये अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा, बाद में पछताएगा। धन्यवाद। भगवान महावीर अर्थात जैन दर्शन का ही सिद्धांत है कि कोई भी पदार्थ सुखदायी या दुखदायी नहीं है, दुख का कारण नहीं है। उन पदार्थों के प्रति जो हमारी आसक्ति का परिणाम है, वही आसक्ति का परिणाम मूर्छा है, और ये मूर्छा ही दुख का कारण है। परिग्रहासक्त व्यक्ति का चित्त सदा चंचल बना रहता है। महाप्रतापी रावण के साथ भी वैभव नहीं गया। कौरव दल, सिकंदर सभी हाथ पसारे चले गए, तो हम किस खेत की मूली हैं जो इसे साथ ले जाने आए हैं। अब आगे वही सिद्धांत जो जैन दर्शन की नींव है, जिस पर तत्वज्ञान का महल खड़ा है, वही बताने आ रही है हमारी अगली बहन। जय जिनेंद्र। जैन धर्म का मूलाधार है, जैन धर्म का प्राण है, जैन धर्म का मूलाधार है, जैन धर्म का प्राण है। अनेकांस्याद्वाद से ही वस्तु प्रमाण है, अनेकांस्याद्वाद से ही वस्तु प्रमाण है। ये जो नित्य है वही अनित्य है, जो नित्य है वही अनित्य है, जो एक है वही अनेक। अनेकांत का मर्म यही है, जानो समझो यही विवेक। अनेकांत का मर्म यही है, जानो समझो यही विवेक। जैसे व्यक्ति एक है किंतु, जैसे व्यक्ति एक है किंतु पिता पुत्र और भाई भी, चाचा नाना फूफा मामा बेटा और जवाई भी, चाचा नाना फूफा मामा बेटा और जवाई भी। इतने सारे धर्मों को धारण कर व्यक्ति एक ही रहता है, इतने धर्मों को धारण कर व्यक्ति एक ही रहता है। स्याद्वाद एक महामंत्र है, स्याद्वाद एक महामंत्र है। सापेक्ष कथन यह करता है, सापेक्ष कथन यह करता है। अनेकांत और स्याद्वाद ही मुक्ति मार्ग का पंथ है, अनेकांत और स्याद्वाद ही मुक्ति मार्ग का पंथ है। जो जाने और समझे चेतन वह भावी भगवंत है, वह भावी भगवंत है। जय जिनेंद्र। नित्य अनित्य रूप अनेक, नित्य अनित्य रूप अनेक। वस्तु कथंचित भेद अभेद, वस्तु कथंचित भेद अभेद। अनेकांत रूपा बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। अनेकांत रूपा बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। अध्यात्म योगी को भीड़ नहीं एकांत चाहिए, अध्यात्म योगी को भीड़ नहीं एकांत चाहिए। वाणी में स्याद्वाद और विचारों में अनेकांत चाहिए, वाणी में स्याद्वाद और विचारों में अनेकांत चाहिए। ऐसा ही अनेकांत का सिद्धांत अभी आपके सामने प्रस्तुत हुआ। अब जो मुख्य रूप से
भगवान महावीर ने हमें जीवन जीने की कला सिखाई, कर्ता कर्म का स्वरूप बताया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कभी नहीं बन सकता, और ऐसा ही पक्का श्रद्धान कराने आ रही हैं हमारी अगली बहनें। जय जिनेंद्र। होता विश्व स्वयं परिणाम, होता विश्व स्वयं परिणाम, करता बनना दुख का धाम। तू नहीं करता पर के काम, तू नहीं करता पर के काम, पर तेरे नहीं आता काम। तू तेरे ही करता काम, तू तेरे ही करता काम, तू तेरे ही आता काम। होता विश्व स्वयं परिणाम, होता विश्व स्वयं परिणाम, करता बनना दुख का धाम। है बिना नहीं ना का काम, है बिना नहीं ना का काम, ना बिना नहीं है का काम। निज को निज पर को पर जान, निज को निज पर को पर जान, निज महिमा में रमता ज्ञान। सत शक्ति है स्वयं महान, सत शक्ति है स्वयं महान, जड़ चेतन दोनों भगवान। ज्ञाता दृष्टा सहज महान, ज्ञाता दृष्टा सहज महान, चित ज्योति सुख ज्ञान निधान। होता विश्व स्वयं परिणाम, होता विश्व स्वयं परिणाम, करता बनना दुख का धाम। वास्तव में जीवन में जब से यह धर्म आता है तभी से यह जीवन जीवन कहलाता है, तभी से ये जीवन जीवन कहलाता है, तभी से ये जीवन जीवन कहलाता है। धन्यवाद। जो सोच फिक्र में पड़ता है, जो सोच फिक्र में पड़ता है वह अपनी ताकत खोता है, चेष्टाएं थक कर रह जाती है, जो होना है वो होता है। तत्व ज्ञान के सूत्र बिना जीवन अशांत रहता है, तत्व ज्ञान के सूत्र के बिना जीवन अशांत रहता है। अब इसी को विस्तार से बताने आ रही है हमारी दो बहनें, इसी सिद्धांत को विस्तार से बताने आ रही है हमारी दो अगला सिद्धांत आपके सामने आने जा रहा है वह और भी महत्वपूर्ण है। उसका जीवन में पक्का श्रद्धान हो जाए तो हम भगवान के सच्चे अनुयायी बन जाएं। इस सिद्धांत को आपके सामने प्रस्तुत करने एक कव्वाली के रूप में हमारी बहनें आ रही हैं और इस कव्वाली को आप ध्यान से सुनिए और फिर उसमें से आपको ये पता करना है कि वो कौन सा सिद्धांत है जो इस कव्वाली में बताया गया है। तो प्रस्तुत है
दशा और की ओर, दशा और की ओर, आत्म दशा और की ओर, समझती जोर से जी, आत्म दशा और की ओर, समझती जोर से जी, आत्म दशा और की ओर। चले नहीं कछु हो, होना है सो सर चले नहीं कछु हो। राग द्वेष के करनापन से, राग द्वेष के करनापन से, मच नहीं घोरम घोर, समझती जोर से जी, आत्म दशा और की ओर, समझती जोर से जी, आत्म दशा और की ओर। विश्व व्यवस्थित आदि समझ में मर्यादित चहुओर, विश्व व्यवस्थित आदि समझ में मर्यादित चहुओर। स्वयं शांति आवे ज्ञान में, स्वयं शांति आवे ज्ञान में, परवश सुख है घोर, समझ के जोर से जी, आत्म दशा और की ओर, समझ के जोर से जी, आत्म दशा और की ओर। स्वरूप समझ कर करो आत्म पर हो, स्वकर का स्वरूप समझ कर करो आत्म पर हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण से, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण से, भवे शांति का जोर, समझती जोर से जी, आत्म दशा और की ओर, समझती जोर से जी, आत्म दशा और की ओर। दशा और की ओर, आत्म दशा और की ओर, समझती जोर से जी, आत्म दशा और की ओर, समझती जोर से जी, आत्म दशा और की ओर। अब बताएं सिद्धांत, इस कव्वाली से क्या सिद्धांत निकलता है? कोई भी बताए, सबने बोल दिया। क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत निकलता है, जो कि हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, और अभी पूजा ने भी बताया था, पूरी स्टोरी सुनाई थी। क्रमबद्ध पर्याय हमारे जीवन में आ जाए, इसके यथार्थ बोध के बिना नहीं तो चतुर्गति में ये जीव भयाक्रांति रहेगा। जब तक ये सिद्धांत नहीं आएगा, भयाक्रांति रहेगा। अब इन सब सिद्धांतों को समझने के बाद अब कहाँ जाना है? मोक्ष रूपी महल में। तो मोक्ष रूपी महल में कैसे जाएंगे? मोक्ष रूपी महल में कैसे जाएंगे? तो भेद ज्ञानी रूपी, भेद ज्ञान रूपी दरवाजे से, भेद ज्ञान रूपी दरवाजे से मोक्ष रूपी महल में प्रवेश कराने बताने आ रही है हमारी अगली बहन। सभी बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जो भी ज्ञानी हुए वे उसे दूर कर
शुद्ध निर्वाण सुख पूर्ण पाते रहे। जो विज्ञानी हुए वेद विज्ञान कर पूर्ण स्नान। जो विज्ञानी हुए वेद विज्ञान कर शुद्ध निर्वाण सुख पूर्ण पाते रहे। वेद विज्ञान द्वारा ही मिलता है ये, वेद विज्ञान द्वारा ही मिलता है। जिसके महावीर भी गीत गाते रहे। जिसके महावीर भी गीत गाते रहे। जिसके महावीर भी गीत गाते रहे। भगवान महावीर जो भारत में न आते। भगवान महावीर जो भारत में न आते। भव्यों को मोक्ष मार्ग कहो कौन दिखाते। भव्यों को मोक्ष मार्ग कहो कौन दिखाते। कर वेद ज्ञान देह से तू देह नहीं है। कर वेद ज्ञान देह से तू देह नहीं है। तू आत्मा है आत्मा संदेह नहीं है। पाने के लिए तुझे एक चिन्ह बताते। पाने के लिए तुझे एक चिन्ह बताते। जो जानते हैं वही सिर्फ जीव कहाते। जो जानते हैं वही सिर्फ जीव कहाते। महावीर को मंदिर में नहीं अंदर भी निहारो। महावीर को मंदिर में नहीं अंदर भी निहारो। उनका गुणगान शब्दों में नहीं। उनका गुणगान शब्दों में नहीं आचरण में उतारो। आचरण में उतारो। जय हिंद। धन्यवाद। आपने तो पूरा भेद विज्ञान ही करा दिया। इस भेद विज्ञान के द्वारा ही हमारा मनुष्य भाव और ये जैन कुल पाना सार्थक है। हमें तो इस मनुष्य भाव में इस स्त्री पर्याय का छेद करके आगे बढ़ते ही जाना है। तभी हमारा ये महावीर जयंती मनाना सार्थक होगा। तभी हमारा ये महावीर जयंती मनाना सार्थक होगा। हम सभी ये महावीर के संदेशों को केवल बोलने तक ही सीमित न रखें, उनके मर्म को समझकर जीने का प्रयास करें। अब आखिर में आप पलना झुला, हमारी बहन पलना का गीत गाएगी, उसके बाद सभी पलना झुला के जाएंगे और आभार प्रदर्शन करेंगे। मेरा पलने में झूले ललना, 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 मेरा पलने में झूले ललना। स्वर्णमयी हर रत्न जड़ित यह स्वर्गपुरी से आया है, इस पलने में बैठ झूलने सुरपत मन ललचाया है। किंतु पुण्य है नेम कुंवर का, नेम कुंवर का, किंतु पुण्य है नेम कुंवर का, इसमें शोभे ललना, मेरा पलने में झूले लले, मेरा पलने में झूले ललना,
लाल को, सत्य स्वरों में गीत सुनाओ तीर्थंकर सुखपाल को। शुद्ध बुद्ध आनंद कंद में शुद्ध बुद्ध आनंद कंद में अनुभव करता ललना मेरा पल में झूले पल में झूले लेना मेरा पल में झूले पल में झूले मन झूमे पिता श्री का अवसर है आनंद का। सोच रहे हैं पुत्र हमारा रसिया आनंद कंद का। ज्ञानानंद झूले में झूले ज्ञानानंद झूले में झूले देखो मेरा ललना मेरा पल में झूले झूले लेना मेरा पल में झूले पल में झूले क्रीड़ा करता सब झूले आनंद में। इंदु पुत्र की अंतर वर्णति झूले परमानंद में। गुणस्थान षष्ठम सप्तम गुणस्थान षष्ठम सप्तम तब झूलेगा ललना मेरा पल में झूले झूले लेना मेरा पल में झूले लेना मेरा पल में झूले इस छोटे से प्रोग्राम से हमने थोड़ा सा महावीर के सिद्धांत समझाने का प्रयास किया। आशा है आपको समझ में आया होगा। और कैसा लगा प्रोग्राम? और अब आपका आभार प्रकट